आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, ट्राइबल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वैशाली व्यास। जम्मू कश्मीर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ट्राइबल टीम द्वारा किए गए प्रयासों का असर दिखने लगा है। इसके लिए सभी जम्मू कश्मीर वासियों को धन्यवाद, साधुवाद के साथ बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा के कश्मीर दौरे के बाद भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा जम्मू कश्मीर में 50 करोड़ रुपए की लागत से आजीविका एवं परियोजनाओं के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड ने जनजातीय कारीगरों, किसानों, कलाकारों और अन्य कुशल श्रमिकों को आजीविका सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जम्मू और कश्मीर में विभिन्न योजनाओं के विस्तार के प्रयास शुरू किए हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न जनजातीय कल्याण योजनाओं का विस्तार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हाल ही में भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से किया था। जनजातीय मामलों के विभाग ने तदनुसार केंद्र सरकार में मंत्रालयों को विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ट्राइफेड और जम्मू कश्मीर जनजातीय मामलों के विभाग के बीच एक बैठक में कई योजनाओं पर सहमति हुई और रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया। ट्राइफेड मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रबंध निदेशक भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ प्रवीर कृष्ण ने बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए कई परियोजनाओं और रोडमैप को मंजूरी दी। जनजातीय मामलों के विभाग सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बैठक में विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें ट्राइफेड के जीएम अमित भटनागर और डीजीएम संदीप पहलवान ने भी भाग लिया और जम्मू कश्मीर के लिए 50 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के लिए सहमति व्यक्त की। ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक ने जम्मू और कश्मीर के 1000 जनजातीय कारीगरों, उत्पादकों और किसानों को देश भर के सभी आउटलेट्स पर व्यापार के अवसर प्रदान करने के लिए सहायता और उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए सहमति व्यक्त की। उन्होंने जम्मू और श्रीनगर में जनजातीय हाट की स्थापना, नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर जनजातीय आउटलेट खोलने और विभिन्न शहरों में फेडरेशन के 130 से अधिक आउटलेट पर जम्मू कश्मीर जनजातीय उत्पादों के प्रदर्शन की भी घोषणा की। जम्मू कश्मीर जनजातीय मामलों के विभाग ट्राइफेड और भारत सरकार के बीच जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री वन धन योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता हुआ, जिसमें 20 सदस्यों के जनजातीय एसएचजी का निर्माण शामिल होगा और 15 एसएचजी के समूह को 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ट्राइफेड ने जम्मू कश्मीर के जनजातीय कारीगरों को गोदाम के लिए 5 लाख रुपए और उत्पादन इकाइयों के लिए 3.25 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करने की भी पेशकश की है। जनजातीय मामलों के विभाग सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने जम्मू श्रीनगर में और भी ट्राइफेड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए डीपीआर तैयार करने और विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य प्रस्तावों को तैयार करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की। ट्राइफेड पार्क में 20 करोड़ रुपए का निवेश शामिल होगा। जनजातीय कारीगरों, बुनकरों, पशुधन किसानों और अन्य लोगों के विभिन्न उत्पादों के मूल्यवर्धन और विपणन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में ट्राइफेड पार्क काम करेगा। एमएसपी योजना अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन से जुड़ी हुई है, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, जिसमें लघु वन उपज पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। चार किलो 800 ग्राम किशन के और 5 किलो 400 ग्राम मीरा के। टोकरी का भार घटा के ये हुए पूरे 10 किलो। ये लो 10 किलो के पूरे 20 रुपए। खरीदते हो हल्दी, लगाते हो चूना। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। मेहनत हमारी, मुनाफा चंद्रू का। ये नहीं चलेगा।
हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। क्यों ना हम कल से चमकी को भी अपने साथ में जंगल लेकर चलें? चमकी जंगल नहीं, कमला की तरह स्कूल जाएगी और मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। सुनो सुनो सुनो, भारत सरकार ने हम जैसे जनजातियों के लिए शुरू की है एक नई वन धन योजना। अब मेहनत हमारी, मुनाफा हमारा, और वो भी कई गुना। वो कैसे? इस योजना की मदद से हम जैसे जनजातीय जंगल से जो भी सामान इकट्ठा करते हैं उसे हम आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।